नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आज की पहली खबर, बिहार मानसून सत्र 5 दिन होगा, आमने सामने होंगे सम्राट तेजस्वी। 20 जुलाई 2026 से 5 दिन के लिए बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र बुलाया जा सकता है। इस सत्र में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए के बजट को वित्त मंत्री विजेंद्र यादव सदन के पटल पर रखेंगे। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। विपक्ष की ओर से एनकाउंटर, अपराध और टेंडर घोटाला जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। बिहार सरकार कराएगी 1,100 श्रद्धालुओं को सोमनाथ दर्शन। बिहार सरकार श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आध्यात्मिक यात्रा की तैयारी कर रही है। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से 20 जुलाई को 1,100 श्रद्धालुओं को विशेष ट्रेन से सोमनाथ दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। यात्रा के लिए आवेदन जिला पदाधिकारी के माध्यम से लिया जाएगा। सरकार श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। बिहार में अब नहीं चलेंगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन। बिहार सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। अब राज्य की सड़कों पर 15 साल पुराने सरकारी वाहन दौड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। बिहार में मुखिया का चुनाव लड़ने वालों के लिए बड़ी खबर। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। हालांकि चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन गांवों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा पंचायतों के आरक्षण रोस्टर को लेकर है। माना जा रहा है कि करीब 10 साल बाद कई पंचायतों में आरक्षण की श्रेणी बदल सकती है। इसका सीधा असर मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य और पंच के चुनाव पर पड़ेगा। बिहार में 50,000 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट होगा पेश। चालू वित्तीय वर्ष में पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके जरिए सरकार विभिन्न विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड की मंजूरी देगी। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 से 27 का पहला अनुपूरक बजट करीब 50,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर पर विशेष राशि दी जाएगी। जहानाबाद में बालू माफियाओं ने की ग्रामीणों पर फायरिंग। जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के चैती पीपर गांव में अवैध बालू उठाव का विरोध करना ग्रामीणों को भारी पड़ गया। आरोप है कि विरोध से नाराज बालू माफियाओं ने पहले ग्रामीणों के साथ मारपीट की और फिर गोलीबारी कर दी। इस घटना में एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। अब लखीसराय में घर के पास बनेगा पासपोर्ट। लखीसराय और आसपास के जिलों के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। विदेश मंत्रालय की पासपोर्ट सेवा पासपोर्ट आपके द्वार पहल के तहत 21 से 23 जुलाई 2026 तक समाहरणालय परिसर लखीसराय में 3 दिवसीय पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर लगाया जाएगा। पटना में मुस्लिम युवक के साथ मिली नाबालिग हिंदू लड़की। पटना में 3 दिन से लापता 13 साल की लड़की मुस्लिम लड़के के साथ ओंठो में मिली। लड़की ओंठो की पिछली सीट पर बेहोश पड़ी थी। परिवार का आरोप है कि मोहम्मद शमशाद आलम लड़की को बहलाकर अपने साथ ले गया था। शनिवार सुबह पटना के तारामंडल के पास लड़की के परिवार ने उसे ओंठो में देखा। साथ में मुस्लिम युवक भी था। परिवार ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग, पटना में लगाए पोस्टर। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासनकाल को ऐतिहासिक बताते हुए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग भी की गई है। जेड सिक्योरिटी वापस मिलने पर बोले लालू सरकार बैकफुट पर है। राजद सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा फिर से बहाल कर दी गई है। इसके साथ ही दोनों को बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मुहैया कराई गई है। इसको लेकर बिहार सरकार ने शुक्रवार की शाम नोटिफिकेशन जारी किया है। इस मामले पर लालू यादव ने कहा कि सरकार बैकफुट पर है। क्या बिहार सरकार ने पहले उनकी सुरक्षा रद्द करके उनके साथ अन्याय किया था? यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हाँ, बहुत किया है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बिहार के छात्रों को कराया जाएगा ये कोर्स। सीबीएसई ने स्कूलों को छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को साइबर सुरक्षा
सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। 2.5 घंटे का साइबर हाइजीन सर्टिफिकेशन कोर्स भी कराया जाएगा। ईवी चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब गूगल मैप्स पर दिखेंगे चार्जिंग स्टेशन। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग बड़ा कदम उठा रहा है। अब राज्य के राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों पर बने ईवी चार्जिंग स्टेशनों की लोकेशन सीधे गूगल मैप पर दिखाई देगी। इसके लिए विभाग एक एकीकृत मोबाइल ऐप तैयार कर रहा है, जिससे चार्जिंग स्टेशन ढूंढना पहले से कहीं आसान होगा। बिहार पुलिस में बदलाव, अब इन 5 जिलों में भी होंगे एसएसपी। बिहार पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान और पूर्वी चंपारण में अब वरीय पुलिस अधीक्षक के पद सृजित किए गए हैं, जिससे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का बेहतर बंटवारा हो सके। सालों से पुलिस को दे रहा था चकमा, आखिर एसटीएफ ने कुख्यात धीरज कुमार को दबोच लिया। बिहार एसटीएफ ने मुजफ्फरपुर के टॉप 10 वांछित अपराधी धीरज कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पेट्रोल पंप लूटकांड समेत मुजफ्फरपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण में 7 गंभीर मामले दर्ज हैं। बोलेरो में छिपाकर ले जाई जा रही थी 1.24 क्विंटल गांजे की खेप। पश्चिम चंपारण के मजौलिया थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 क्विंटल 24 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक बोलेरो वाहन जब्त किया, 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और फरार हुए 2 अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। टाउनशिप के लिए हुडको और सरकार के बीच एमओयू हुआ। बिहार में 12 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए राज्य सरकार और हुडको के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। नगर विकास एवं आवास विभाग और हुडको ने 1 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। हुडको राज्य सरकार को यह राशि लोन के तौर पर देगा, वहीं सरकार टाउनशिप को पूरी तरह विकसित करने के लिए 6 लाख करोड़ रुपए का बाहरी निवेश भी लाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गया एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को गया जी पहुंचे। पटना से हवाई मार्ग द्वारा गया एयरपोर्ट पहुंचने पर पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सरकार ने दी चेतावनी, काम नहीं किया तो होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेकर बिजनेस शुरू करने वाले करीब 3000 लाभुकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इन लाभुकों ने सरकार से दूसरी किस्त के पैसे तो ले लिए, लेकिन अभी तक उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। 6 विषयों के लिए 15 जुलाई तक भरे जाएंगे फॉर्म। कॉलेजों में 5000 गेस्ट फैकल्टी की भर्ती। बिहार के 38 जिलों में 5000 से अधिक गेस्ट फैकल्टी टीचरों की नियुक्ति होगी। सरकार ने नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। चयनित शिक्षकों को हर महीने करीब 57,700 रुपए मानदेय मिलेगा। यह बहाली विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। पूर्व मध्य रेल को दिसंबर तक नए डिजाइन वाली ट्रेन। पटना पूर्व मध्य रेल के यात्री जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस नई पैसेंजर ट्रेन में सफर कर सकेंगे। रेलवे दिसंबर तक नई डिजाइन वाली 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन की रैक देगा। इस ट्रेन की बोगी में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, आधुनिक कमोड टॉयलेट और वॉश बेसिन सुविधा रहेगी। महिला कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे। इन ट्रेनों से पटना सहित विभिन्न जिलों में आने जाने वाले यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव होगा। रेलवे का उद्देश्य पैसेंजर ट्रेनों को भी एक्सप्रेस की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है। पूर्व मध्य रेल के 50 बड़े स्टेशनों को मिलेंगे ड्रोन। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के मौके पर जब रेलवे स्टेशनों पर भीड़ उमड़ेगी, तो रेल प्रशासन ड्रोन कैमरों के जरिए सुरक्षा पर विशेष नजर रखेगा। इसके लिए पूर्व मध्य रेल पटना जंक्शन, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल समेत 50 बड़े स्टेशनों की आरपीएफ को एक ड्रोन देने जा रहा है। 7 भवनों की बाउंड्री तोड़ चौड़ी होगी सड़क। पटना बेली रोड पर मेट्रो निर्माण के दौरान ट्रैफिक को सुगम रखने के लिए बड़ी कवायद की जा रही है। निर्माण कार्य भी बाधित न हो और आवागमन भी बेहतर रहे, इसके लिए इस मार्ग की दोनों तरफ के 7 प्रमुख सरकारी भवनों और परिसरों की बाउंड्री वॉल को तोड़ा जाएगा। कटिहार में मछुआरों से रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। कटिहार के मनिहारी में मछुआरों से रंगदारी मांगने और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विनोद कुमार ने यह जानकारी दी। मामले में फरार अन्य 4 आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
पटना में 82,000 स्ट्रीट लाइटें होंगी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ। पटना के 82,000 स्ट्रीट लाइटों को ऑटोमेटिक स्टार्ट किया जाएगा। इसे IoT आधारित सेंसर बेस्ड किया जा रहा है, जो शाम होते ही खुद जल जाएंगी और सुबह होते ही बंद हो जाएंगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में ICT लैब की गुणवत्ता पर होगी सीधी नजर। बिहार के सरकारी स्कूलों में निजी संस्थानों की तर्ज पर आधुनिक और डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से स्थापित ICT लैब अब जांच के दायरे में होंगे। राज्य परियोजना निदेशालय ने सूबे के 1459 स्कूलों में स्थापित इन लैबों की गुणवत्ता और वास्तविक संचालन की परख करने का निर्णय लिया है। इस जांच अभियान में नालंदा जिले के 43 स्कूल भी शामिल हैं। मोतिहारी नगर निगम ने सफाई एजेंसी पर लगाया जुर्माना। मोतिहारी नगर निगम ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर संबंधित सफाई एजेंसी पर लगभग 14.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नगर आयुक्त आशीष कुमार इन दिनों विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता सुधारने के लिए सक्रिय हैं। इसी क्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठकें की हैं। पटना जू में जुलाई लास्ट तक आएंगे 2 नरगौर। पटना जू में जुलाई के अंत तक कर्नाटक के शिवमोगा जू से 2 नरगौर आएंगे। पटना जू प्रशासन इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब भी पटना जू में सिर्फ 2 मादा गौर हैं। 2 नरगौर लाने से पटना जू में गौर की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। पटना मेट्रो उद्घाटन समारोह में मेयर को नहीं किया आमंत्रित। पटना मेट्रो के उद्घाटन समारोह के दौरान मेयर सीता साहू को आमंत्रित नहीं करने पर पटना नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा को पत्र लिखा है। सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने इस पूरे प्रकरण के जांच का अनुरोध किया है। जमानत पर बाहर आते ही लूट की प्लानिंग हाफ एनकाउंटर में 3 घायल। सीतामढ़ी और वैशाली समस्तीपुर बॉर्डर पर हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधियों को दबोच लिया। सीतामढ़ी में गुरुवार की देर रात और समस्तीपुर बॉर्डर पर शुक्रवार की दोपहर पुलिस और अपराधियों के बीच सीधी भिड़ंत हुई। बख्तियारपुर रजौली NH-20 फ्लाईओवर की दरारों में सीमेंट से पैचिंग। बिहार के बुनियादी ढांचे की रीढ़ माने जाने वाले बख्तियारपुर रजौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर से निर्माण काम और गुणवत्ता को लेकर बहस छिड़ गई है। बेना स्थित फ्लाईओवर की दरारों में सीमेंट और अलकतरा से पैचिंग की गई है, जिससे गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। 3,500 करोड़ की लागत से बना यह 107 किलोमीटर लंबा 4 लेन मार्ग, जो नालंदा और नवादा जैसे महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ता है, अपनी सुविधाओं से अधिक अपनी मरम्मत और ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए चर्चा में है। 24 घंटे बाद बिहार में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग की माने तो 5 जुलाई के बाद पूरे बिहार में मानसून फिर एक्टिव होगा। हैवी रेन का अलर्ट भी जारी किया गया है। अभी पटना समेत कई जिलों का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास या इसके ऊपर ही रहेगा। बारिश नहीं होने के कारण दिन में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। ऐसे में दोपहर के समय गर्मी का असर पहले से अधिक महसूस किया जा सकता है। बरौनी जंक्शन पर अंतर्राज्यीय तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बिहार में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के विशेष अभियान दल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बरौनी जंक्शन पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। सुल्तानगंज में शिक्षकों को मिली नई ट्रेनिंग। अब सरकारी स्कूलों में बदलेगा पढ़ाई का तरीका। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब बच्चों को सिर्फ किताबें पढ़ाने के बजाय उन्हें सोचने, समझने, सवाल पूछने और मिलकर सीखने के लिए तैयार किया जाएगा। इसी बदलाव की दिशा में सुल्तानगंज में मिशन निपुण बिहार के तहत ब्लॉक स्तरीय उन्मुखीकरण सह कार्यशाला आयोजित की गई, जहां प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के मेंटर शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया गया। यातायात नियम तोड़ने पर सख्ती। जून में 37 लाख का कटा चालान। मधुबनी सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के बावजूद वाहन चालकों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। यही वजह है कि यातायात विभाग ने जून माह में जिले भर में करीब 37 लाख रुपए का ई चालान जारी किया। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही 11,40,000 रुपए से अधिक का चालान किया गया। बक्सर से भागलपुर तक गंगा जल गुणवत्ता में सुधार। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
ने घोषणा की है कि बिहार में बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बोर्ड ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। पटना में बन रहे नए 4 लेन पुल का 73% निर्माण पूरा। राजधानी पटना में महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर नया 4 लेन पुल बनाया जा रहा है। नए 4 लेन पुल का निर्माण करीब 73% पूरा हो चुका है। यह जानकारी पथ निर्माण विभाग की टीम के निरीक्षण के बाद सामने आई है। पथ निर्माण विभाग के मंत्री ई कुमार शैलेंद्र ने इसका निर्माण गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। बिहार के पर्यटन स्थलों पर बनेंगे आधुनिक हाट बाजार। बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए नई पहल करने जा रही है। अब राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आधुनिक हाट बाजार विकसित किए जाएंगे, जहां जीविका दीदियों और किसानों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री होगी। इससे स्थानीय उत्पादों को देश विदेश तक पहचान मिलेगी और ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ेगी। भागलपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। भागलपुर के सबौर प्रखंड कार्यालय के सामने शुक्रवार को प्रशासन ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया। इस दौरान बुलडोजर की मदद से सरकारी भूमि पर बने आधा दर्जन से अधिक अवैध दुकानों और मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। हालांकि भारी पुलिस बल और दंडाधिकारी की मौजूदगी में अभियान पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। दरभंगा कोर्ट में सांसद पप्पू यादव हुए पेश। 11 साल पुराने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पेशी। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आज 11 साल पुराने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दरभंगा कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान उनके वकील संजीव रंजन दीपू भी मौजूद रहे। वकील संजीव रंजन दीपू ने बताया कि कोर्ट ने पप्पू यादव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इसी आदेश का पालन करते हुए उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कांवरियों के लिए मोबाइल नंबर वाले साइनेज लगेंगे। श्रावणी मेला क्षेत्र में कांवरियों के लिए मोबाइल नंबर वाले साइनेज लगाए जाएंगे। ये साइनेजेस पूरे कांवरिया पथ पर लगेंगे। सुल्तानगंज में उद्घाटन के दिन बाबा अजगैबीनाथ मंदिर के निकट ड्रोन शो और लेजर शो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का खास केंद्र होगा। घर वालों को कमरे में बंद किया, अलमारी तोड़ी और 40 लाख से ज्यादा का माल लेकर फरार हुए चोर। मुजफ्फरपुर जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के बुलबुलवा गांव में शुक्रवार शनिवार की रात चोरों ने एक किसान के घर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश घर की पीछे की ग्रिल काटकर अंदर घुसे और परिवार के लोगों को कमरे में बाहर से बंद कर अलमारी का लॉकर तोड़ दिया। चोर 200 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी, नकदी समेत 40 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति लेकर फरार हो गए। स्मार्ट सिटी में आवारा पशुओं से बढ़ रहे हादसे। भागलपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिले कई साल हो चुके हैं, लेकिन शहर की एक बुनियादी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। शहर की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे आवारा बैल और कुत्ते लगातार लोगों की जान और सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। रोजाना व्यस्त सड़कों, बाजारों और मोहल्लों में इन पशुओं के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन नगर निगम के पास इन्हें पकड़ने के लिए न तो पर्याप्त संसाधन है और न ही इन्हें रखने के लिए कोई स्थायी सेंटर। जेपी कॉलेज नारायणपुर के प्राचार्य को शोकॉज। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है। जेपी कॉलेज नारायणपुर के प्राचार्य डॉक्टर इमरान खान का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो में प्रभारी कुलपति के संबंध में कथित तौर पर आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाया गया है। बिहार में फिर गिरा निर्माणाधीन पुल का स्लैब। बिहार में निर्माण कार्य में जानलेवा लापरवाही का एक और मामले का खुलासा हुआ है। समस्तीपुर में निर्माणाधीन बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु का स्लैब शनिवार को टूटकर गंगा में गिर गया। इस घटना में निर्माण कार्य में लगे 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 5 का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। मौके पर विभाग के वरीय पदाधिकारी और पुलिस की टीम पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि क्रेन से पुल का स्लैब चढ़ाया जा रहा था, जो चेन टूटने के कारण गिर गया। गुरुग्राम में
में रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश के बीच मिले बिहार के 2 दर्जन संदिग्ध। गुरुग्राम में रोहिंग्या घुसपैठियों की हो रही तलाश के दौरान पुलिस को बिहार के 2 दर्जन संदिग्धों का पता चला है। इन सभी के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका है। गुरुग्राम पुलिस ने इनकी लिस्ट बनाकर गृह विभाग को भेज दी है और 2 दिनों के भीतर इनका सत्यापन कर रिपोर्ट की मांग की है। फिल्मों और OTT कंटेंट की पायरेसी पर तुरंत रोक लगाए टेलीग्राम। सरकार ने बड़े पैमाने पर हो रही पायरेसी को लेकर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को निर्देश दिया है कि वह पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तुरंत कदम उठाए और 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपे। सूत्रों के मुताबिक सरकार का यह कदम भारत की क्रिएटर इकोनॉमी, फिल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर्स, OTT प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की सुरक्षा के लिए है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का नजरिया और पायरेटेड कंटेंट को एक एक करके हटाने के बजाय प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने की ओर बढ़ रहा है। ममता बनर्जी को एक और झटका। बंगाल TMC अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। अब तृणमूल कांग्रेस की दिग्गज नेता और ममता बनर्जी की बेहद करीबी मानी जाने वाली चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी शनिवार को पार्टी के राज्य अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 3 जून को ही उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन मात्र 1 महीने के भीतर ही उन्होंने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को पत्र लिखकर इस पद के साथ साथ सभी सांगठनिक जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।